नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। लेकिन आज ये सब लोग कहाँ चुप हैं जब हमारे लोकपाल 7 बीएमडब्ल्यू गाड़ी के मतलब 7 सदस्य और 7 बीएमडब्ल्यू गाड़ी का कोटेशन रखते हैं, उसके लिए टेंडर निकालते हैं। इन्हें 7 शानदार बीएमडब्ल्यू गाड़ियाँ चाहिए। अच्छा, शानदार बीएमडब्ल्यू गाड़ियाँ भी आप सोच सकते हो कितने की, तकरीबन 7 करोड़ के आसपास की बैठती हैं। सदस्य 7 सदस्यों के लिए 7 शानदार गाड़ियां। और मज़ेदार बात बताता हूं मैं आपको, मज़ेदार क्यों अन्ना जी को ढूंढा जा रहा है। इन लोकपाल के अगर आप साइट में जाइए तो आपको पता लगेगा कि अब तक टोटल 2016 में शायद ये स्थापित हुआ था और उसके बाद 2021-22 के बाद से कंप्लेंट आनी शुरू, 2019 के बाद से कंप्लेंट इन्होंने रिसीव करनी शुरू की थी। 6,955 टोटल कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 4,261 तो इन्होंने कह दिया कि नॉन फॉर्मेट है, वो वैसे ही रिजेक्ट कर दी। बाकी बची में से जो 2,694 कंप्लेंट बची, उसमें से टोटल जो इंक्वायरी के लिए आगे करी वो थी 289 कंप्लेंट। और उन 289 कंप्लेंट में से आज तक पिछले 5 साल में 7 में प्रोसिक्यूशन ग्रांट हुआ। सिर्फ 7 केसेस में प्रोसिक्यूशन ग्रांट किया, यानी कि 7 साल में 7 सदस्यों ने 7 केस में प्रोसिक्यूशन किए, 7 लोगों को सजा सुनाई है या प्रोसिक्यूशन हुआ है, अभी मतलब नॉट सजा हुई, कार्रवाई हुई है। और इन 7 लोगों को 7 करोड़ की गाड़ियां चाहिए। सोचिए, 7 साल में 7,000 करीब 7,000 कंप्लेंट में से 7 लोगों को प्रोसिक्यूशन अनाउंस करता है और 7 सदस्यों ने 7 केस को प्रोसिक्यूट की परमिशन दी है। और उसके बावजूद इतने थक गए ये लोग, इतने थक गए 7 केस को प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन देने में ही, कि इन्हें अब शानदार 7 गाड़ियां चाहिए, 7 करोड़ की 7 बीएमडब्ल्यू चाहिए, टोटल 7 करोड़ जो बनता है। इसीलिए कांग्रेस इनको शौकपाल कह रही है। लोकपाल लोकपाल नहीं रहा, ये तो शौकपाल हो गया। शौकपाल और शौकपाल दोनों हो गया। 2012-13 में जो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आरएसएस ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ जो प्रचार किया था, लोकपाल चाहते हैं, लोकपाल होना जरूरी है, लोकपाल के बिना हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, लोकपाल 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 का मंत्र जप रहे थे। अनशन में गए अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, सभी। आरएसएस का प्रचार था, आरएसएस इसके पीछे सूत्रधार थे, बीजेपी में इसमें शामिल हुई थी। और आज वो लोकपाल देखिए क्या कर रहा है, 7 बीएमडब्ल्यू खरीदने का टेंडर निकाला है। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता इन्होंने किया क्यों। और हम लोग सब जानते हैं कि लोकपाल में कौन लोग नियुक्त हुए हैं, जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चाहते हैं, उन्हीं के चहीते लोग को नियुक्त किया गया है। तो ये तो लोकपाल तो शौकपाल है। क्यों लगता है? हाँ, क्यों लगता है आपको? नहीं, हम सबसे ऊपर हैं, लोकपाल हैं, हम किसी से जवाबदेही नहीं है। क्या ये तो एक मानसिकता है ना, मन मर्जी जो आप चाहते हैं वो करते जाओ। बीएमडब्ल्यू कार खरीदना BM आपको लगता है एक लग्जरी है? क्या जांच किया आपने, कितने लोगों को गिरफ्तार करवाया है, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, बताइए। दोस्तों, 2 दिन से मैं भी ढूंढ रहा हूं और बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं और सब लोग ढूंढ रहे हैं कि एक शख्सियत हुआ करती थी इस देश में जिसका नाम था अन्ना हजारे। वो कहाँ है? अगर मैं लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर मैं उन्हीं की भाषा में बोलूं तो सीधा ये पूछ रहे हैं कि अन्ना जी कहाँ गन्ना चूस रहे हैं। अब कहाँ है वो अन्ना हजारे जो लोकपाल को लेकर इतना शोर मचा रहे थे। आज लोकपाल को, कांग्रेस की भाषा में अगर कहूं, लोकपाल को शौकपाल बना दिया है। अन्ना हजारे कहीं गायब है। अन्ना हजारे कहाँ सो रहे हैं? याद है वो दौर 2010, 11, 12, 13 का, जब इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल की मांग थी और भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि मौजूदा सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट कोई दुनिया में हो नहीं सकता। और उसके कर्ता धर्ता थे अन्ना हजारे और साथ में उनकी एक पूरी गैंग थी
जिस गैंग में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, ये सब लोग थे, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, ये सब चेहरे भूलिएगा मत। इस देश में आज जो लोकतंत्र की हालत है उसके लिए यही जिम्मेदार है। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब वो अन्ना हजारे, गन्ना हजारे जो आप कहिए कहाँ है। अब तो जबान पर जिप लगा लिया उन्होंने, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि यही इसी तरह का लोकपाल चाहिए था उन्हें। इसी तरह के कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, ऐसे मिटेगा देश का भ्रष्टाचार। कैसे बीजेपी के लिए पूरा रास्ता तैयार किया उस शख्स ने, कैसे एक पूरी स्कीम के तहत पूरा मीडिया के साथ मिलकर पूरा पासा पलटा गया, कैसे सैबोटाज किया गया। मैं तो सैबोटाज शब्द का इस्तेमाल करूँगा। कैसे सैबोटाज किया गया उस वक्त के सिस्टम को कि आज भद्दा मजाक बन के रह गया है इस देश का सिस्टम, वो लोकपाल। और सारे ये चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस हैं ये लोग। मजे की बात है कि अंधभक्त, इसे पता क्या, इसको बेशर्मी नहीं बता रहे, इसको भी कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ठीक है, क्या हुआ, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस से इतना बनता है। हाँ, इनको BMW की जगह मर्सिडीज लेनी चाहिए थी, क्योंकि ड्राइवर ने चलानी है। BMW तो जिसने खुद चलानी है उसको लेनी चाहिए। बताइए, इस तरह का लॉजिक दे रहे हैं। ये हालत हो गई है आज के इस देश की। और भ्रष्टाचार आज किस लेवल पर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वो नितिन गडकरी का मामला हो, चाहे वो किसी और मंत्री के मामला हो, कैसे इनकी कंपनियां, रेलवे मिनिस्टर का मामला हो, कैसे इनके घर वालों की कंपनियां दिन दुगनी रात चौगुनी तो छोड़िए, दिन दुगनी रात 100 गुनी उन्नतियां कर रही हैं, ये भी सबके सामने है। लोकपाल इन सब चीज़ों पे नहीं देख रहा। लोकपाल को चाहिए क्या चाहिए? लोकपाल के सदस्यों को शानदार गाड़ियां। भाई आराम, थक जाते हैं, क्योंकि 7 केस प्रोसिक्यूशन के लिए दे दिए। 7000 में से 7 केस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी खुद की साइट के आंकड़े हैं ये। इसीलिए अन्ना हजारे को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। अब मुझे नहीं लगता कि कोई अन्ना हजारे को उनके गांव में भी आज की डेट में रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि इस देश में जो कुछ गलत आज की डेट में हो रहा है, जो कुछ हिंदुत्व के नाम पे हो रहा है, जो कुछ संविधान के साथ करने की कोशिश की जा रही, जो कुछ दबे कुचले वर्ग के साथ किया जा रहा है, उस सब के लिए कहीं ना कहीं उंगली अन्ना हजारे की तरफ उठती है, क्योंकि इन सब के लिए रास्ता उसी शख्स ने खोला था। और दोस्तों, फिर ये बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार भ्रष्टाचारी है, राहुल गांधी का परिवार भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है। एक बार सत्ता से अलग होइए, एक बार सत्ता जाने दीजिए, फिर इस मौजूदा सत्ता में भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े मामले हैं, ये देश का इतिहास सुन के भी हैरान हो जाएगा जब आने वाली पीढ़ियां सुनेगी कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी चीज़ें सब छुपी हैं, क्योंकि सत्ता बदली नहीं है और मौजूदा सत्ता में कोई आपसे सच्चाई उगलवा ले, ये पॉसिबल नहीं है। RTI एक्ट आपने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, उसको बिल्कुल इतना कमज़ोर कर दिया कि किसी फ़ायदे का नहीं है। तो चीज़ें निकलेंगी कैसे बाहर? निकलेंगी तभी जब बदलेगी। फिर वो चाहे संघ हो या फिर कोई और जंग हो, सबका खाता खुलेगा। PM केयर फंड से लेके संघ के फंड तक, रेलवे के फंड से लेके BJP के फंड तक, सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा, सबके कागज़ खुलेंगे, सब सामने आएगा। तब असल चीज़ इस दुनिया के सामने आएगी कि भ्रष्टाचार होता क्या है। नमस्कार।